नमस्कार मित्रों, जागरण चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ समय से इस चैनल के माध्यम से अनेक विषयों पर वीडियो बनाकर आप सभी के साथ साझा किए हैं। आप लोगों के जो जवाब आते हैं कमेंट में, वह हमें और उत्साहित करते हैं। इसी तारतम्य में आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हम लोग स्पर्श करेंगे। कैरियर और कैरेक्टर, इन दोनों का सामंजस्य ही व्यक्ति को जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति कराता है। इससे संबंधित एक बड़ी रोचक घटना है जिसका उल्लेख मैं आपके साथ साझा करूंगा। दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध संत हुए हैं तिरुवल्लुवर। अपने प्रवचनों के माध्यम से आम जनता की समस्याओं को वो दूर किया करते थे। ऐसे ही एक दिन एक नगर में वो प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन के पश्चात उस नगर के बहुत बड़े सेठ ने आकर उनको प्रणाम किया और उनके सम्मुख अपनी समस्या को, अपने दर्द को, अपनी वेदना को रखा। उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि महाराज, मैंने बहुत ही मेहनत के साथ अथाह संपत्ति एकत्रित की, किंतु मेरा एकमात्र पुत्र दुर्गुणों के वशीभूत होकर मेरी इस गाढ़े परिश्रम की कमाई को व्यर्थ ही खर्च कर रहा है और मुझे डर है कि एक दिन वो इस सारी संपत्ति को लुटाकर फिर से गरीबी में जीवन यापन करने लगेगा। संत ने मुस्कुराकर उन सेठ जी से पूछा कि आपके पिता ने आपके लिए कितना धन छोड़ा था। अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन सेठ जी ने कहा, महाराज, मेरे पिता बहुत गरीब थे और उनके बाद मैंने अपने परिश्रम से इस संपत्ति को अर्जित किया है। तिरुवल्लुवर जी मुस्कुराए और उन्होंने सेठ जी से कहा कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ के गए, उसके बावजूद तुम इतने धनवान बन गए और आज तुम्हें इस चीज का डर है कि शायद तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा गरीबी में दिन काटेगा। सेठ जी अश्रु भरी आंखों से कहते हैं कि महाराज, आपकी बात सत्य है, किंतु मेरी ये समस्या है, मेरा ये प्रश्न है कि मुझसे कहाँ गलती हुई, मुझसे कहाँ चूक हुई कि इससे मेरा बेटा रात दिन इन व्यसनों में डूबा रहता है। नाना प्रकार के दुर्गुण उसमें घड़ कर गए हैं। तो तिरुवल्लुवर जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा, सेठ, तुम यह समझकर धन कमाने में लगे रहे कि अपनी संतान के लिए दौलत का अंबार लगा देना ही एक पिता का कर्तव्य है। इस चक्कर में तुमने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई, संस्कार इत्यादि के विकास में कोई ध्यान नहीं दिया। माता पिता का पुत्र के प्रति प्रथम कर्तव्य यही है कि वह उसे पहली पंक्ति में बैठने के योग्य बना दे। बाकी सब कुछ तो वह अपनी योग्यता के बलबूते हासिल कर ही लेगा। बहुत जरूरी है कि जो संपत्ति आप कमा रहे हैं उसका उपभोग करने वाले भी इस लायक हों कि वह उस संपत्ति को संभाल सकें। संत की वाणी से उन सेठ जी की आंखें खुल गई और उसने सिर्फ धन को महत्व न देकर बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए उसे अच्छे अच्छे संस्कार देने का निर्णय किया। कहते हैं कि बच्चों को उनकी पसंद के खिलौने नहीं दिए, बच्चों को उनकी पसंद के खिलौने नहीं दिए तो थोड़ी देर रोएंगे, लेकिन अगर अच्छे संस्कार नहीं दिए तो वो जीवन भर रोएंगे। क्योंकि हमें अपनी संतान केवल अच्छे कैरियर की ही चिंता नहीं करना चाहिए, हमें अपनी संतान के लिए सिर्फ अच्छे कैरियर की ही चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अच्छे कैरेक्टर के निर्माण की भी हमें चिंता करना चाहिए। तभी वह समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी बन सकता है। इसलिए प्रतिदिन अच्छे संस्कार देकर ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।